ऑब्सेशन पता है क्या होता है? जो बॉलीवुड को पाकिस्तान से है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। ओह यार, क्योंकि बिना पाकिस्तान के बॉलीवुड की दुकानदारी कैसे चलेगी? खैर, बॉलीवुड की एक न्यू मूवी आई है धुरंधर। अच्छा क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे रहमान डकैत वाली, अब पहचाना? गजब बेइज्जती है। खैर, फिल्म कुछ ऐसी है कि एक इंडियन रॉ एजेंट पाकिस्तान में घुस जाता है और फिर कराची में बढ़ने के बाद कराची के ही इलाका लियारी में भी एंटर हो जाता है। हलवाई क्या? और ये जो एजेंट है ना, उजड़ा हुआ एजेंट, इसके हाफ स्लीव्स वाले कपड़े कौन से टेलर से स्टिच करवाए हैं बस इतना बता दो, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता। और ये एजेंट इतना गंदा मैला कुचैला रखा हुआ ही उठा के बेच दिया। हमेशा की तरह अपनी रवायत बरकरार रखते हुए गले में तावीज भी पहना दिया। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बंदा है जो ऐसी ड्रेसिंग करता है? मुझे तो आज तक नहीं दिखा। और फिर पाकिस्तान में ऐसे खुलेआम पार्टीज होती हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पर नंगे नाच होते हैं, ऐसी नंगी पुंगी लड़कियां भी होती हैं। ये हमारा कल्चर दिखा रहे हो या अपना? और ये शादी वाला सीन, अल्लाह, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में शादियां कैसे होती हैं वो दिखाना था। और ये रजब भट्ट के व्लॉग्स देख के पाकिस्तानी शादियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इतना ऑब्सेशन है, इतना ही शौक है हम पे फिल्में बनाने का, तो पहले हमारे कल्चर को तो जान लो। तो बेसिकली ये कहानी थी कराची के इलाका लियारी की, रहमान डकैत और चौधरी असलम की। लेकिन इसमें ये मेजर इकबाल चूसनी और ये उजड़ा हुआ एजेंट हमजा कहाँ से आ गए? अरे स्पाइस चाहिए था ना, पाकिस्तान का नाम जरूरी था। बॉलीवुड की हुक्म में जब पाकिस्तान नेगेटिव इमेज में होगा तभी तो इनकी ऑडियंस आएगी। और ये बकरी के दांतों वाला मेजर रहमान डकैत से खतरनाक मटेरियल की डिमांड कर रहा था, यानी एक गलत इमेज दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जो गलत था वो तो क्रश बन गया। ये क्या हुआ? करना क्या चाह रहे थे हो क्या गया। और क्रश भी एजेंट हमजा के ही लोगों का। रहमान डकैत, ये रहमान डकैत का खून है। तो अच्छा लगा रहमान डकैत। रणवीर सिंह से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अरे यहाँ भी खा गया ना फुटेज रहमान डकैत। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, ये पीछे गौर करो, पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अच्छा, इस सीन में ये भी था, मैंने अभी देखा। एजेंट हमजा की बहादुरी तो बढ़ गई, लाइमलाइट सारी की सारी पाकिस्तानी डकैत ही ले गया। अच्छा, वैसे गाने के क्या लिरिक्स हैं? आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे। और इसको देखो, इसको जानते हो? ये वो थ्री इडियट्स में से एक इडियट है। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। कोई सेंस है इस बात की? We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। अरे जनाब, इतना सच, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हम ही तो हर साल आपके खिलाफ सोच सोच के फिल्में रिलीज करते हैं। और ये पाकिस्तान का खुफिया एजेंट हुमायूं सईद सनी देओल जैसा क्यों लग रहा है? जरूर कॉपी किया होगा सनी देओल को, तभी तो हूबहू उस जैसा लग रहा है। खैर, जो हम इनके खिलाफ इतना सोच सोच के फिल्में बनाते हैं उनमें हम फतह भी हासिल कर लेते हैं। और रही बात रियल लाइफ की, मेरा मतलब असली जिंदगी की, तो उसमें तो हम हार ही जाते हैं जनाब। मुझे जाने दो। असल जिंदगी में तो हम बड़ा नुकसान करा लेते हैं। तो जनाब आप रहने ही दें, आपके तो छोटे छोटे कामों के लिए अब्बा नहीं मानते, इतने बड़े काम के लिए अब्बा क्या ही मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। और अब बात करती हूँ इस सीन की जहाँ रणवीर सिंह ने चाय की तौहीन की है, और वो भी पाकिस्तानी चाय की। ये नहीं करनी चाहिए थी। चाय तो हमारा कौमी मशरूब है, इसकी तौहीन तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी तो सुबह चाय से होती है, चाय के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। और खास तौर पे जब पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बना रहे हो तो उसमें तो चाय का सीन डालो ही मत। The tea is fantastic, thank you. और हमारी चाय की तौहीन। ऐसे कैसे चलेगा? खैर, ये जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर था ये तो निरी गप था। और हाँ, अगर जरदारी को जरवारी बना सकते थे तो बेनजीर भुट्टो शहीद की पिक्चर लगाने की कोई तुक मुझे समझ नहीं आई। हर कैरेक्टर को तोड़ मरोड़ के कुछ न कुछ बना दिया, तो फिर बेनजीर की रियल पिक्चर क्यों यूज की? और ये मूवी नहीं थी, ये पाकिस्तान की इमेज खराब करने की कोशिश थी। पीपल्स पार्टी के जलसे में रहमान डकैत जलसे के बीचों बीच खड़ा होकर लियारी से हिताब कर रहा है। कब हो गया ये? एक क्रिमिनल, एक बदनामे जमाना बदमाश के ऊपर एडी वडी फिल्म बना दी। तुम्हें फिल्म बनाने के लिए पाकिस्तान से अच्छे किरदार नहीं मिले? अरे उससे तो पाकिस्तान को प्रेज मिलेगा ना, लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलानी है ना, बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा। सही पकड़े हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, डकैत ही सही बाजी फिर भी वो ले गया, इनका एजेंट खा गया। खैर, रहमान डकैत कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था, एक शैतान ही था। उसने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि उनको इतना ग्लैमर दिया जाता। 9 साल तक लियारी ने सफर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, तुम्हारी ये धुरंधर नाम की साजिश नाकाम हुई। अभी तुम्हारी फिल्मों में पाकिस्तानी किरदार दिखाने के लिए बड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो उर्दू का इतना तीखा तलफ्फुज इस्तेमाल किया जाता है वो सच में मुझे बड़ा पसंद आता है कि काश वाकई हम उस तरह की तुर्श उर्दू बोल पाते तो तुम लोगों को लग पता जाता। जितनी नफासत से उर्दू में जलील किया जा सकता है ना, बाकी जबानों में अगर वो जलालत दी जाए तो पाँव से आग लगती है और सर से निकल जाती है। उर्दू में तो महसूस ही नहीं होता, और जब तक महसूस होता है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है।
इतनी इज्जत से बेइज्जत कर देती है उर्दू। यहाँ दो दोस्त आपस में बात करते हुए आप जनाब और आदाब करने लगे तो एक दूसरे की तबीयत पूछने लग जाते हैं, भाई ठीक तो है ना तू। और ये लोग इतनी ढाडी उर्दू का तलफ्फुज डाल देते हैं, भाई कर लो बात। इतनी खींच के उर्दू बोलने के बावजूद यहाँ गलती हो ही गई। मेरी शहीद बेगम बेनजीर की रूह मुतमाइन हो गई होगी। मुतमाइन नहीं, मुतमाइन। मुतमाइन मुतमाइन। मुतमाइन तुमसे ना हो पाएगा। है रहमान डकैत कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं था, एक क्रिमिनल था। उसको जैसा पोर्ट्रे कर दिया गया है, बल्कि किया तो उन्होंने भी नहीं है, गलती से हो गया है उनसे भी। तो जो लोग रहमान डकैत को अभी हीरो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उनको ये भी पता होगा कि रहमान डकैत की बदमाशी को 34 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए सुला दिया गया था। तो ऐसे लोग कभी भी इंस्पिरेशन नहीं होते, ऐसे लोगों से इबरत लो, ये इबरत का निशान बना है। और बाकी बॉलीवुड का क्या ही है, उससे पहले भी बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं, आगे भी आएंगी, ये सिलसिला हम रोक तो सकते नहीं है। वो अपने ही लोगों के इमोशंस का अपने फायदे के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बॉलीवुड तो अपनी ऑडियंस के दिमागों में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, यानी अंदाजा करो इनके एक तीर से दो शिकार। मूवी पे भी 5 स्टार और लोगों के दिलों में नफरत भी बरकरार। पाकिस्तान का तो बॉलीवुड को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान है तभी तो बॉलीवुड है यार। थैंक पापा। वैसे नेक्स्ट मूवी बिग ब्रदर पे बना दो, क्या ख्याल है? अभी तो बिग ब्रदर को देखा भी नहीं है और 14 मिलियन व्यूज आ गए हैं। तुम लोग तो फेस भी रिवील कर दोगे, सब तो जानते हो तुम लोग, ज्यादा व्यूज आएंगे। तो फिर ये बिग ब्रदर मिस्ट्री भी सोल्व कर दो हमारे लिए। आज तक मैंने बॉर्डर पार कोई वीडियो बनाई ही नहीं और वो लोग बिग स्क्रीन पे जलील करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम कब तक खामोश रहें? और चौधरी असलम के बारे में जो डायलॉग बाजियां की गई है ना, जिसने ये डायलॉग लिखा है वो खुद उसी प्रोसेस से दुनिया में आया होगा। यानी एक ऐसा इंसान जो वाकई एग्जिस्ट करता था और मूवी में भी उसका किरदार मस्बत था, गलत नहीं था, तो फिर इतनी बकवास करने की जरूरत ही नहीं थी। चौधरी असलम शहीद हुए तो उसकी कहानी जब बता रहे हो तो उसमें हेर फेर तो बनती ही नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी जो कभी चौधरी असलम ने देखी भी नहीं थी। खैर हमारी स्टोरीज इस तरह चोरी करके दूसरे बनाए, इससे बेहतर है कि हम खुद ही बना लें। लेकिन हमारी इंडस्ट्री कोई अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। उन लोगों का ज्यादा ध्यान छोटे कपड़े पहनना और नंगपने को प्रमोट करने पे लगा हुआ है। हमारी स्टोरीज जो पहले तो चोरी हो रही हैं, उसके बाद उसमें अच्छी खासी झूठ की मिलावट करके जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है पाकिस्तान को, इतना टॉक्सिक दिखा दिया पाकिस्तान को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारी ही स्टोरीज को एज इट इज फैक्ट्स के साथ सामने रखें। लेकिन हमारे अदाकार तो बहुत ही बिजी हैं निब्बा निब्बी वाली क्रिंज फिल्में बनाने में, और इतना प्राउडली बता रहे होते हमें इंडस्ट्री में इतने साल गुजर गए हैं, उखाड़ क्या लिया। आपको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? 28 years. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ये वीडियो बनाने के लिए 3.5 घंटे की फिल्म 350 बार मैंने देखी है, तो तुम्हें पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगी है। इस मूवी में ऐसे हसास सीन थे जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से बियर किया है। तो चलो करो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।